हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th के द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का बहुत सारा हिसाब बताऊंगी, तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। द्विघात समीकरण का जितना भी हिसाब है आज करीब करीब क्लियर ही कर देंगे। तो देखिए, परीक्षा में अगर कहता है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, हल करें गुणनखंड, तो ये सब एक है। परीक्षा में कभी शून्यक लिखेगा, कभी मूल लिखेगा, कभी हल, ताकि विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो। तो ये समझिएगा, सबसे पहले हम यहाँ गुणनखंड सीखते हैं, जिसको शून्यक कहते हैं, मूल कहते हैं। गुणनखंड जब आप सीख जाइएगा तो द्विघात समीकरण के बहुत सारे हिसाब बनाने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, ये है आपके पास 6x² - x - 2 = 0। नियम है गुणनखंड का कि सबसे पहले शुरुआत वाला से गुना करें। तो जब गुना करिएगा तो देखिए 6 दूनी 12x² आ जाएंगे। अब 12x² को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर ये जो बीच का है वो प्राप्त हो। तो देखिए 4x और 3x जब हम तोड़ते हैं तो 4 तिया 12 और x गुने x² और अगर हम 4 में ये प्लस लेते हैं, ये देखिए ये माइनस लेते हैं और ये प्लस, तो ना ये बड़ा वाला यहाँ जो माइनस आ रहा वो बचेगा। तो यहाँ पर बहुत सा विद्यार्थी कहते हैं कि माइनस लेंगे कि प्लस, तो वो समझें 6x²। अब यहाँ पर जो है वही रहना है, तो -4x। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लस लें कि माइनस। तो अगर यहाँ देखिए कि हमको लाना है क्या, उसके अनुसार लगता है। तो +3x, तो 4 तिया 12 और -2 = 0, यानी बीच में ही तोड़ा जाता है। अब देखिए दोनों में कॉमन निकालिए, तो कॉमन निकल रहा है 2 और x का, तब बच जाएगा कितना, 3x और -2 दूनी 4, तो 2 बच जाएगा। और उसी तरह से दोनों में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो 1 के बाहर निकालिए। अब 3x - 2। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बदल 1 लेते हैं, तो 3x - 2 और 1 हो जाएगा 2x + 1 = 0। अब देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो 3x बराबर देंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा, तो +2। जब x लिखेंगे तो 2/3, ये गुना वाला भागा में चला जाएगा। उसी तरह से 2x बराबर देंगे तो -x और x बराबर लिखेंगे तो -1/2। इसी तरह से इसको तोड़िए, तो देखिए ये सरियाना थोड़ा सा पड़ेगा क्योंकि उठपटांग रख दिया है सवाल, तो इसको सरियाना है। तो 6x² - 7x - 3 = 0। x² के बगल में x वाला रहना चाहिए। अब तोड़िए 6 तिया 18, तो इसको तोड़िए कि ऐसा कि 7x आ जाए। तो 9 दूनी 18, 9x और माइनस देखिए +2x, इसलिए कि अगर 9 में से 2 प्लस रहेगा, माइनस प्लस था ना, -7 बचेगा। अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो -9 -2 -11 हो जाएगा, जो कि गलत होगा। यहाँ ध्यान रखते हुए, तो 9 दूनी 18 -3 = 0। अब क्या करेंगे, दोनों में देखें तो 3x के कॉमन निकल रहा है, तो 3x के कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 तिया 6 हो जाएगी और -3 तिया 9 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं मिला है तो 1 मिल रहा है, तो 2x - 3 = 0। अब ये दोनों के बदल 1 लिखाएगा तो 2x - 3 और 1 हो जाएगा 3x + 1 = 0। अब क्या करेंगे, 2x बराबर देंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, गुना वाला भागा, तो 3/2, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग हल करने के लिए द्विघात बहुपद को सीखेंगे और बहुत सारे गुणनखंड को हम लोग सीखेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। तो देखिए x² - 2x - 8, अब यहाँ 8 से गुना x में तो 8x² हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ें तो -4x + 2x - 8 = 0। अब जहाँ समझिएगा 4 में से 2 जगह तो 2 और 4 दूनी 8, x के कॉमा तो x - 4 और +2 के कॉमा तो x - 4 = 0। x - 4 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा x + 2 = 0। जब x लिखेंगे बराबर देंगे 4x बराबर -2। तो यहाँ सिर्फ ध्यान देना है कि कितना लाना है बस। अब ये देखिए इसको 45 ना समझिए, 4s² - 4s + 1 = 0 है। अब 1 से हम 4s में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए तो 4s² - 2s - 2s, 2 दूनी 4 और +1 = 0। अब यहाँ 2s के कॉमा निकालेंगे तो बच जाएगा, इसमें बचेगा देखिए 2s - 1 और -1 के कॉमा लेंगे तो 2x - 1। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब माइनस के कॉमा निकालते हैं ना तो ये प्लस वाला जो है चिन्ह चेंज होकर माइनस हो जाता है।
2s माइनस 1 और एक हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। ये गुणनखंड फाइनल हो गया। जब s लिखेंगे तो 1/2, क्योंकि ये माइनस वाला उधर प्लस चल जाएगा गुना वाला भागा में, s बराबर माइनस 1/2। इसी तरह से इसको देखेंगे तो 3x² माइनस 6 माइनस 4, तो देखिए 4 तिया 12। अब 4 तिया 12 हो गया, उसको ऐसा तोड़ना है तो -4x से और प्लस 3x से तोड़ लीजिएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब ये हम आपको सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जो रूट में है उसको आपको सिखाते हैं, इसको आपको तोड़ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखिए रूट वाला ध्यान देखिएगा, रूट वाला जैसे ही विद्यार्थी को मिलता है हड़बड़ा जाते हैं, कुछ नहीं है, ये भी गुणनखंड आसान होता है। इससे और इससे आप लास्ट वाला शुरू वाला से गुना करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए 5√2 और गुने √2 जब आप करेंगे तो 5 आपको पता है, नौमा में आप पढ़े होंगे √2 गुने √2 2 होता है, तो 5 दूनी 10, यानी 10 एक हमारा वैल्यू आ गया जिसको बीच वाला को तोड़ना है। तो देखिए √2x² प्लस हम कितना लें तो 2x प्लस 5x, तो ना 5 दूनी 10, अभी आप 10 देख रहे हैं, ये आप दोनों गुना की उससे आया। अब प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ हम कॉमन निकालेंगे तो ये 2 जो है उसको 2 ना समझ के √2 गुने √2 समझेंगे, जो कि आप पीछे 9th क्लास में जानते होंगे। अब देखिए तो ये 2 ना होकर के √2 गुने √2 है, तो √2 के कॉमन निकाल लेंगे x के, तो इसमें बच जाएगा हमारा x। अब प्लस इसमें बच जाएगा √2, क्योंकि ये 2 नहीं है, √2 गुने √2 है। अब प्लस इसमें आप देखिए 5 के कॉमन निकाल लेंगे तो x बच जाएगा प्लस √2 बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों के बदल 1 लिखाएंगे तो x प्लस √2 और एक हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। गुणनखंड फाइनल हो गया। जब x लिखेंगे तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस √2, और ये देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो √2x बराबर -5, और जब x देंगे तो -5/2। अब यहाँ इसको देखिए, इस गुणनखंड को भी देखिए कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए ये 6 है तो 2 तिया 6, अब इसको तोड़िए तो 3x² √6x और √6x कहिए का है 2 √6x आना है, तो एक √6 और एक √6 2 √6 हो जाएगा, और जब √6 गुने √6 करेंगे तो 6x² प्राप्त हो जाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ ध्यान देनी है विद्यार्थियों। अब देखिए 6 यहाँ √6 है और यहाँ 3 है, तो √6 को हम √3 गुने √2 लिख सकते हैं कि नहीं, आप ही बताइए, लिख सकते हैं। और 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये ध्यान रखना है। ये माइंड में अगर नहीं रहेगा उसी को ये गुणनखंड भारी लगता है। तो देखिए ये 3 को हम क्या समझेंगे √3 गुने √3, और 6 को क्या समझेंगे √3 गुने √2। तो ये देखिए दोनों में रहा ना, तो √3 के कॉमन निकाल लेंगे, x के कॉमन निकाल लेंगे, तो अब हमारे यहाँ क्या बचा, √3 बच गया और x बच गया। यहाँ √3 आपने कॉमन निकाला है तो √2 बच गया। इसी तरह से हम 6 को अब √6 को अभी तो ऐसा देखा, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो यहाँ √2 मिल रहा है तो √2 को बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा क्या √3x माइनस √2 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 2 वास्तव में 2 है, लेकिन उसको समझना है √2 गुने √2, क्योंकि होता ही है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आप देखिए ये दोनों के बदल 1 लिखा जाएगा तो √3x माइनस √2 और एक हो जाएंगे √3x माइनस √2 बराबर 0। अब देखिए √3x लिखेंगे, बराबर देंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये गुना वाला भागा में हो जाएगा। इसी तरह से ये भी हो जाएंगे। तो इतना गुणनखंड बताए हैं, आगे आपको हिसाब इस पर बता रहे हैं। देखिए इस हिसाब को हम समझेंगे। करा ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। अब ये हिसाब जैसे विद्यार्थी के सामने आता है उनको लगता है बड़ी हार्ड है, कुछ नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकल लें कि जब 2 व्यक्ति का योग, मान लीजिए यहाँ राम है और यहाँ मोहन है, ये दोनों का योग कहेगा कि कोई दोनों के पास मिला के 27 रुपया है, अगर इसको हमने 20 रुपया दिया तो आप झट सुने, दोनों के मिला के कितना है 27 रुपया, इसके पास 20 रुपया हो तो आप तुरंत बता देते हैं कि इसके पास 7 है। काहे, आप 27 में से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 27 माइनस x, और यही थ्योरम समझेंगे विद्यार्थी तो कमज़ोर हो रह जाते हैं, इसलिए उनको हार्ड लगता है। तो यहाँ हम समझेंगे यानी प्रैक्टिकल ने कि 2 संख्या है उनका योग 27 है, तो अगर हम पहला संख्या x मानते हैं, पहला संख्या क्या माने जी x, तो आप बताइए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तभी हम आपको बताए कि दूसरी संख्या जब भी योग कहेगा तो घटा के, राम और मोहन वाला भी बताए तो 27 माइनस x, ये प्रैक्टिकल है। अब करा दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल यानी दोनों संख्या जो माने जो, तो दोनों का गुणनफल कितना है बाबू 182 है।
है, दोनों का गुणनफल 182। तो पहला संख्या मेरा कितना है x, दूसरा कितना है 27 माइनस x और गुणनफल 182। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, बस आसान है। तो 27 गुने x 27x, देखिए 27 गुने x 27x और x गुने x x स्क्वायर अब बराबर 182। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में सरियाएँ तो माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। प्लस वाला इधर आया तो माइनस हो गया। अब अभी आपको गुणनखंड बताए हैं तो गुणनखंड तोड़िए ऐसा कि 27 अज्जा गुना अल्लाह पर 182। तो देखिए प्लस 14x प्लस 13x जब आप करेंगे तो 14 13 27, तो 14 13 जब गुना करिएगा तो 182 आएगा। आप बस कॉमा निकाल दीजिए माइनस एक्स के, तो एक्स माइनस 14 और प्लस 13 के कॉमा निकाल लें तो एक्स माइनस 14 बराबर 0। ये दोनों के बदल एक होगा तो एक्स माइनस 14 बराबर 0। और अगर इसको लेते हैं तो माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0। तो हम जब इसको लिखेंगे तो माइनस एक्स बराबर माइनस 13, तो माइनस से माइनस कट जाएगा यानी x बराबर 13 और इधर से जब लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14। यानी जब आप पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 आएगी, जब पहली संख्या हम 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 27 में से 13 घटाइए 14। तो आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आया होगा। देखिए दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ऐसा हिसाब जब क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, और उसमें हम आपको इस हिसाब बनाने से पहले एक चीज़ समझा देना चाहते हैं जो कि हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। जब 1 2 3 4 5 6 की बात करते हैं तो वो प्रकृत संख्या होती है, गिनती की संख्या, उसी को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और इसमें सम और विषम दोनों मिला हो रहता है। तो अगर 1 से हम चलेंगे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो सारे विद्यार्थी जानते होंगे कि विषम है। तो अगर हम विषम 1 शुरुआत करते हैं तो फिर 3 आता है, तो अर्थात 1 से 3 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो अगर हम पहला संख्या x मानेंगे तो दूसरा विषम संख्या जो होगा धनात्मक संख्या वो x प्लस 2 होगा। ये थ्योरी है, इसको ध्यान रखिएगा, तब विषम सम वाला सब आपसे बन जाएगा। और उसी तरह से अगर हम विषम शुरुआत करते हैं 2 से तो दूसरा आता है 4, तीसरा आता है 6, इसी तरह से आगे जाता है। तो अगर हम 2 पहला मानते हैं तो दूसरा आता है 4, तो कितना जोड़े पर 2, अर्थात विषम में जब पहला संख्या x मानेंगे तो दूसरा आ जाएगा x प्लस 2। उसी तरह से सम में अगर पहला x मानेंगे तो दूसरा आ जाएगा x प्लस 2। लेकिन धनात्मक क्रमागत कहे तो क्रमागत मैंने लगातार, तो 1 से 2 3 4, तो अगर हम पहला x माने हैं यानी 1 तो दूसरा 2 आएगा तो 1 ना बढ़ता है जी। तो अगर पहला हम धनात्मक संख्या एक पूर्णांक संख्या x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। तो इस थ्योरम को समझने पर आपको विषम धनात्मक, सम धनात्मक पूर्णांक या लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेगा तब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जानते हैं तो दूसरा x प्लस 1 क्यों हो गया, अभी हम थोड़ा देर पहले समझाएं। अब वर्गों का योग कर रहा है 365, तो पहला संख्या वर्ग मन होता है स्क्वायर, तो x के स्क्वायर, दूसरा संख्या तो दूसरा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 के स्क्वायर, वर्ग मन स्क्वायर ध्यान में रखना है, बराबर 365। अब आप जानते हैं x स्क्वायर, ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो सारे विद्यार्थियों को पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात 2 गुने x गुने 1 करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर 365। अब इसको इधर ले आया गया माइनस, इसको सरियात जोड़ दिया गया था, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर इसको सरियाया गया था, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से 1 गया 364। अब 2 के कॉमा मैंने निकाला है, तो जब 2 बाहर गया तो x स्क्वायर बच गया, इसमें x बच गया, इसमें 182 दूनी 364 हो जाता है। अभी जो कॉमा होता है ना वो भागा में चला जाता है, तो किसी भी संख्या में या किसी से 0 में भगा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 2, ये मत पूछना कि कहाँ चल गया, ख़त्म हो गया। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 बचा, इसका गुणनखंड कर लेंगे, 14 और 13 अभी गुणनखंड आपको समझाए हैं, तो आप देख लीजिए हल किया हुआ गुणनखंड तो आपको समझ में आना चाहिए। तो एक संख्या 13 है, दूसरी आ गया 14। अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। जैसे ही क्वेश्चन विद्यार्थी के सामने आता है वो थरबसा जाता है कि समकोण त्रिभुज का हिसाब है, जबकि इसमें समकोण त्रिभुज भी है, द्विघात समीकरण भी है, गुणनखंड भी है, तीनों एक साथ मिक्स है, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम चित्र के माध्यम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि एक खड़ा, एक पड़ा और उस पर एक अड़ा। तो ये देखिए BC यहाँ 90 डिग्री कोण हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि निचला हिस्सा आधार होता है,
जो आड़ा होता है वो कर्ण होता है, और जो खड़ा होता है वो ऊंचाई मानिए, या उसको शीर्ष लंब कहिए, जो कहिए लंब कहिए। तो यहाँ हम प्रश्न पढ़ेंगे, कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो आधार तो पता नहीं, तो आधार जब पता नहीं तो मान लेंगे, माना कि आधार बराबर x। जब आधार x हो गया तो यहाँ पर हम ऊंचाई को क्या मानेंगे, जिसको हम शीर्ष लंब या लंब कहते हैं, तो ऊंचाई 7 कम, तो x माइनस 7। अब कह दिया कर्ण बराबर, तो 13 तो दिल है। अब फार्मूला आप लोग जानते हैं, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। अब जरा सा समझिएगा विद्यार्थी जी, लंब के स्क्वायर तो कितना, तो x माइनस 7 के स्क्वायर, क्योंकि लंब देखिए ये x माइनस 7 हो गया और इसको x माने तो इससे 7 कम है, तो अब प्लस x स्क्वायर, क्योंकि आधार x और कर्ण है 13, तो 13 के स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a गुने 7 प्लस x स्क्वायर बराबर 169। अब इसको सरियाइए, तो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 7 के स्क्वायर 49 और माइनस 7 दूनी 14x बराबर 169। अब समझेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। प्लस वाला इधर उधर आपको जानकारी होना चाहिए। 2x स्क्वायर, अब देखिए माइनस 14x 169 में से 49 जाएगा 120 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 के कॉमा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये जो कॉमा निकलता है वो ख़त्म हो जाता है, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब गुणनखंड तोड़िए, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, 12 में से 5 जगह 7 और 12 25 60, ये ध्यान रखना है, बराबर 0। तो x के कॉमा, तो x माइनस 12 और x यहाँ पर देखिए हम 1 के कॉमा निकालेंगे प्लस हो जाएगा, सॉरी 5 के कॉमा निकालेंगे प्लस, तब यहाँ बच जाएगा x माइनस 12 25 60। जब हम x माइनस 12 लिखेंगे बराबर 0, तो x बराबर 12, अर्थात मेरा आधार आ गया 12। जब कर्ण की बात करेगा तो लंब की, तब 12 माइनस 5 अर्थात 7, तो एक आंसर 7, एक आंसर 12 है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अभी थोड़ा देर पहले ऐसी वीडियो में हम थ्योरम बताए हैं कि जब लगातार विषम कहेगा तो एगो x मानना है, दूसरा x प्लस 2। तो माना कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक जब आपको कहा तो पहला x मान लीजिए, पहला मान लिया जब x, तो दूसरा भी बताए थे कि एगो से दूसरा कब आता है, जब उसमें 2 जोड़ते हैं, तो x प्लस 2। अब दोनों x प्लस 2, अब करा दोनों के वर्गों का योग, तो दोनों के वर्गों का योग कितना है, दोनों के वर्गों का योग कितना करा भाई, 290। तो समझेंगे 290। अब इसको कर लीजिए, तो एक हो गया x के स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 290। वर्ग माने स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, x स्क्वायर और a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने x गुने 2 बराबर 290। इसको सरिया लीजिए, तो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4, और इधर से इधर आएगा तो माइनस 290 बराबर 0। अब इसको तोड़ लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से 4 जाएंगे तो 10 में से 4 जाएंगे 6, और ये हो गया 8 है बकेवा तो 7, और 286 बराबर 0। अब इसका हम कॉमन निकालते हैं, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 183 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड तोड़िएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 183 बराबर 0। गुणनखंड जब तोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 183। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 13 में से 11 जाएगा, 2x बचेंगे, 13 गुने 11 183 आएगा। x के कॉमा तो x प्लस 13 माइनस 11 के कॉमा तो x, और माइनस चूँकि आया तो यहाँ प्लस 13। जब x माइनस 11 लिखेंगे बराबर 0, जब x देंगे तो बराबर 11। जो पहली संख्या मेरा 11 आएगा तो दूसरी संख्या आएगा 11 प्लस 2 अर्थात 13। देखिए x प्लस 2 है, तो यानी 11 प्लस 2 बराबर 13। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। विद्यार्थी जी आप समझेंगे, एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, बताया नहीं कि कितना करता है। नग के निर्माण लगाए तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक।
और कुल लागत 90, तो कह रहा है खर्च बताइए बर्तन और लागत। तो देखिए जब नहीं बतावे तो आपको हम बता देते हैं, उसको संख्या x मान लेना है। तो यहाँ मान लेंगे कि बर्तन की संख्या बराबर कितना, x। बर्तन की संख्या माना कितना, x। अब कह रहा है नग लागत, नग की लागत बराबर बर्तन के संख्या के दुगना। तो बर्तन के संख्या मैंने माना है x और उसका दुगना, तो 2 से गुना करिएगा तो 2x, और कह रहा 3 ज़्यादा तो +3। ये देखिए दुगना से 3 अधिक, तो दुगना से 3 है, यहाँ पर कन्फ्यूज में बर्तन की संख्या x है, जब लागत कर रहा है दुगना तो 2x और 3 ज़्यादा तो +3। अब ज़रा समझिए, आप मार्केट जगह आपने कॉपी खरीदा 3, एक कॉपी का दाम 10, तो कुल लागत कैसे निकालिएगा, तो 10 गुने 3 करके, यानी कुल लागत 90 जो है ये बर्तन और लागत है उससे गुना करने पर लिखेगा। तो कुल लागत यहाँ देखिए कितना दे रखा है, एग्जाम्पल समझिए उससे बनाइए तो मैथ आसान होगा। कॉपी वाला एग्जाम्पल समझाए उस पर इसको समझिए। तो बर्तन मेरा कितना x, एक बर्तन में दाम कितना, तो 2x + 3। अगर ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 90 रुपया मेरा खर्चा। तो 2 गुने x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3 गुने x 3x, देखिए ये और ये बराबर 90। इसको सरिया दीजिए तो 2x स्क्वायर + 3x - 90 बराबर 0। गुणनखंड तोड़िए तो 2x स्क्वायर + 15x - 12x - 90 बराबर 0। समझेंगे यहाँ 9 दूनी 18, 180 को ऐसा तोड़ना है कि 3x आ जाए, तब 15 12 गुना करिए 180, 15 में से 12 जगह 3। अब यहाँ पर कॉमा निकालेंगे तो देखिए 15 बड़ा कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ x के कॉमा निकालेंगे तो 2x + 15 बच जाएगा। यहाँ हम कॉमा निकाल लेंगे 6 का, तो 6 का जब कॉमा निकालेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और माइनस वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस निकला हुआ है, और 15 छक्का 90। तो एक हो जाएगा देखिए x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। अर्थात बर्तन जो आपका था 6 गो था, और लागत की बात करें तो देखिए 2 गुने 6 और +3, तो 6 दूनी 12 और +3 अर्थात 15। अब जांच करके देखिए 15 गुने 6 करके देखिए 90 रुपया जो आपका लागत आ रहा है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण एक ऐसा हिसाब है जिसको आप बनाने के बाद जांच भी सकते हैं। तो आज मैं करीब करीब आपको 15-20 हिसाब बनाया है, आगे भी 2 दिन आपके लिए लाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो को आपके लिए हम बनाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे।